अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्प्लांटेशन फेल्यूर, या जिसको बच्चे नहीं होते या होते हैं तो जल्दी से ज़ाया हो जाते हैं। तो उसमें एक चीज़ होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग। उस एंडोमेट्रियल लाइनिंग की, जैसे बच्चेदानी है ना, बच्चेदानी की 3 तहें होती हैं। एक बाहर वाली जो उसको प्रोटेक्ट करती है, और एक बीच वाली जिसको हम कहते हैं मसल्स, और तीसरी होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग। उस एंडोमेट्रियल, जैसे किसी ज़मीन है उसमें लेयर्स होते हैं, तो उसमें कोई बीज बोया जाता है, तो जस्ट लाइक दैट, तो वो ऐसा समझ लें कि बच्चे के लिए वो ज़मीन है जहाँ पे वो ग्रो करता है या होता है। ठीक है। अब उस जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसकी 2 तहें होती है, एक होती है बेसल, एक होती है फंक्शनल। अब वो जो जैसे ही अगर प्रेगनेंसी ठहरती है तो हार्मोन्स की वजह से उसकी तह जो है वो मोटी होती जाती है, ताकि वो उसके लिए प्रिपरेशन है, उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है ताकि वो बच्चे को संभाल सके या उसको ग्रो करने के लिए उसके लिए फेवरेबल कंडीशन दे सके। जब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ माइनर सी बातें हैं जिसका अगर आप केयर करेंगी, जो भी इनफर्टाइल कपल है या जिसको बच्चे होते हैं मगर जल्दी ज़ाया हो जाते हैं, वो ठहरते नहीं हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मतलब एक रिस्पॉन्स